Assalamu alaikum, good morning, adab. Welcome back my YouTube channel Focus on English. What you feel connected with me. Today we will discuss about simple present tense we use to is rm. ओके डियर, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे जो कि ग्रामर का पोर्शन है। और ग्रामर में हम इस आर एम का प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हम इस आर एम का यूज़ करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि आते हैं, उन सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। गाइस, जिस सेंटेंस मतलब जो वाक्य हम बोलते हैं, उन वाक्यों में जो है, हैं, हो, हूँ, ये वाले वर्ड्स आते हैं, तो उन सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम। हम उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इज़ आर एम, आई के साथ में हम एम का यूज़ करते हैं। वी यूज़ टू एम आई के साथ। ठीक है, और ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर मीन्स अकेले। ठीक है, सिंगुलर मीन्स एक पर्सन की बात चल रही है। तो ही, शी, इट, उसके साथ में हम इज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, और एक चाहे एक किताब हो, एक पेन हो, एक पेंसिल हो, कोई भी एवरीथिंग जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज़, अब ये बहुत सारी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे वी, हम की बात चल रही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ये काम करेंगे। ठीक है, यू, या आप करेंगे, दे, वे। ठीक है, और गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो उन सब के लिए हमें यहाँ आर का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में जो बात होती है हमारी, इसमें हम पॉजिटिव होते हैं, जिसमें हम एक्सेप्ट करते हैं बात को। ठीक है, निगेटिव में जो होता है जिसे हम नेगलेक्ट करते हैं, किसी भी बात को हम ये नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम सोएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, ये सारे सब्जेक्ट ETC। तो ये सब जो होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग मीन्स जैसे व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे ठीक है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। एक ये जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है, इसमें जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम, प्लस इस आर एम में से कोई एक लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पहले बता चुके हैं कि आई के साथ में एम, ही, शी के साथ इज़, और वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज़, इनके साथ में आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, प्लस आर्टिकल, अगर आर्टिकल आता है तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द, ये जो 3 होते हैं ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट करना है। अब निगेटिव में आता है, सेम प्रोसेस निगेटिव में रहता है, बस इसमें क्या है, हमें इस आर एम के बाद में नोट का यूज़ करना होता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, इज़ आर एम। ठीक है, अब यहाँ अफर्मेटिव में नोट नहीं होता है और निगेटिव में नोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस आर्टिकल्स वही होते हैं, ए एन द 3 आर्टिकल्स होते हैं, उसमें से जो सब्जेक्ट के हिसाब से, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें यूज़ करना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे जाके हम करते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड करते हैं, फिर इज़ आर एम करते हैं, प्लस फिर सब्जेक्ट करते हैं, प्लस आर्टिकल यूज़ करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्वेश्चन मार्क का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इससे सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब इस आर एम का यूज़ करते हैं यहाँ पर। इज़ आर एम सेकेंड वाले रूल्स में आता है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसमें इज़ आर एम का यूज़ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का, फिर आर्टिकल और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क। लेट्स स्टार्ट फॉर सम एग्जाम्पल्स। आई एम अ गुड बॉलर। ठीक है, मैं एक अच्छा
बॉलर गेंदबाज हूँ। तो आई के साथ में देखिए हमने बताया था यहाँ पर कि आई के साथ में हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई एम, आई के साथ हमने एम का यूज़ किया, आर्टिकल आ गया ये हमारा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आ गया, आई एम हेल्पिंग वर्ब आ गई और हमारा आर्टिकल आ गया, ठीक है। अब गुड बॉलर, ये गुड बॉलर ये उसकी पोजीशन बता, मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा गेंदबाज है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया जिसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ या हम बता रहे हैं किसी को कि वो मैं जो हूँ अपना मैं एक अच्छा गेंदबाज हूँ, आई एम अ गुड बॉलर, ठीक है। तो यू आर नॉट वेरी क्लेवर, अब यू सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई। देखिए हमने यहाँ पर आई के साथ में एम यूज़ किया था, यहाँ पर हम यू के साथ आर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने बता दिया, पहले ही बता चुके हैं कि यू के साथ में हमें आर का यूज़ करना है, वी के साथ आर का यूज़ करना है, दे के साथ आर का यूज़ करना है। ओके, तो यू आर नॉट वेरी क्लेवर, कि आप तुम चालाक नहीं हो, ठीक है, या आप चालाक नहीं हो। आर द बॉयज़ ऑनेस्ट, क्या लड़के, अब मैंने बताया था कि बहुत सारे लड़के आ जाएं या बहुत सारी लड़कियां आ जाएं, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी आ सकता है, तो वहाँ पे हम उससे पहले हम आर का, उसके हेल्पिंग वर्ब में हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड था, ये क्वेश्चन मार्क वाला था, तो इसलिए हमने पहले आर यूज़ किया है यहाँ पे। आर द बॉयज़ ऑनेस्ट, क्या लड़के ईमानदार हैं, ठीक है। तो क्या लड़के ईमानदार हैं, आर द बॉयज़ ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगाना है। वेयर, अब सेकंड वाला आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। तो वेयर इज़ ही इन द नाइट, वेयर कहाँ, इज़ हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, इन द नाइट ये वो आ गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। तो वेयर इज़ ही इन द नाइट, रात में वे कहाँ है, रात में वे कहाँ है। तो इस तरीके से हमने, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए गाइस। अब हम एक्सरसाइज करके दिखाएंगे आपको, आप लोग ज़रूर देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं मैंने सबके सेंटेंसेस बनाए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है आई, पहले हम आई का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आई के साथ में हम कैसे कैसे इस एम का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये दिया है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं अपने आप के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई के सामने हमने एज यूज़ किया है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ए हमारा आर्टिकल हो गया, स्टूडेंट्स विद्यार्थी हो गया, तो ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हम। आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। अब हमारा आता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपनी पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पर हम। इसमें सबसे मेन चीज़ होता है जो सिंपल प्रेजेंट होता है, उसमें हम किसी की या अपनी या मतलब हाँ अपनी होती है, हमारी किसी और की होगी, ही शी इट होगी, उसकी हम सिर्फ पोजीशन बताते हैं, वे कौन है, क्वालिटी बताते हैं कि वो अच्छा है या ऑनेस्ट है, गुड है, ब्यूटीफुल है, इस तरीके से हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम अ डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये तो दो हमारे अफर्मेटिव हो गए। अब हमारे इसी में मैंने तीनों सेंटेंस जो हमने कवर किए हैं, अफर्मेटिव भी इसमें किया है, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तो अब मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, अब ये निगेटिव की बात कर रहा है कि जो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ इंजीनियर। क्या मैं एक गायक हूँ, क्या मैं एक गायक हूँ। देखिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाला, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, तो ये सारे वर्ड जो आते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें हम इसकी यूज़ नहीं करते हैं। क्या का हम यूज़ ही नहीं करते, हम कहाँ से शुरू करते हैं, इज़ आर एम से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब एम, क्योंकि हमें यहाँ पर देखा हमने कि सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के अकॉर्डिंग हम एम लगाते हैं, ठीक है। तो एम आई आ सिंगर, मैं एक गायक हूँ, एम आई अ सिंगर, क्या मैं एक गायक हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या मैं एक वकील नहीं हूँ, तो एम आई नॉट अ लॉयर, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया। अगर नॉट नहीं है तो उसमें नॉट है तो हम यूज़ करते हैं, नहीं है तो उसे सिंपल इस तरीके से बना देते हैं, नॉट अ लॉयर। क्या मैं एक, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हैं, इंट्रोगेटिव के साथ में ये निगेटिव भी है। क्या मैं एक वकील नहीं हूँ, तो एम आई नॉट अ लॉयर, ठीक है। क्या मैं एक वकील नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड मार्क रह गया था,
तो इसका ख़ास तौर से याद रखें कि क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अब हम बात करते हैं ही की, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, सब्जेक्ट है हमारा ही आता है। अब ही का देखिए, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मैंने पहले बताया, वो भी हम सिर्फ किसी बॉयज़ के लिए या किसी मेल में जो कोई भी हो, हम उसके लिए ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो वह का सब्जेक्ट हुआ था। देखो, वह का हम यहाँ पे ही भी लगाते हैं और शी भी लगाते हैं, मगर जब लड़के की बात आती है वहाँ पर हम ही लगाते हैं। जहाँ लड़की की बात चलती होती है वहाँ पर हम शी का यूज़ करते हैं। तो वह एक लड़का है, तो ही इज़ आ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ आ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। वह बहादुर है, तो ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है। ही अब यहाँ पे इसे निगेटिव भी इस तरीके से बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं, वह एक लड़का नहीं है, तो ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, वे बहादुर नहीं है। ही इज़ नॉट अ ब्रेव, ही इज़ नॉट ब्रेव, कि वे बहादुर नहीं। अब निगेटिव बनाना है, तब हम इसे इस तरह से सिंपल तरीके से हम इसे निगेटिव भी बना सकते हैं। वे बहादुर, वे बहुत दयालु हैं, तो ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी काइंड, वे बहुत दयालु है। और अब हमने कहा कि वे दयालु नहीं हैं, तो ही इज़ नॉट वेरी काइंड, ही इज़ नॉट वेरी काइंड, कि वे बहुत दयालु नहीं हैं, ठीक है। तो अब अभी से हम, वे एक आलसी लड़का है, तो ही इज़ अब लेज़ी बॉय, ही इज़ अ लेज़ी बॉय, कि वे एक आलसी लड़का है। अगर हम इसे निगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव में हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं, क्या वे एक आलसी लड़का है, तो इज़, हमने इज़ यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद में ही, इज़ ही आ लेज़ी बॉय, क्या वे एक आलसी लड़का है, क्या वे एक आलसी लड़का है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हमारे इसमें इतना डिफरेंस है कि हमने यहाँ सब्जेक्ट पहले यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ टू ही, ठीक है, सब्जेक्ट, और एंड इसमें इंट्रोगेटिव में होता है, हम यूज़ करते हैं इज़ आर एम, हेल्पिंग वर्ब। अभी इज़ आर एम के अलावा भी चाहे वॉज वर हो या हैज़ हैव हैड हो, ठीक है, इसे यहाँ पर हम डी डी हो, डू या डज हो, कोई भी वर्ड हो हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इज़ ही आ लेज़ी बॉय, क्या वे एक आलसी लड़का है। गाइज, अब हम बात करते हैं शी की। तो अब शी, SHE, शी, ठीक है, शी मीन्स लड़की होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो फीमेल में कोई भी हो, ठीक है। वे एक होम मेकर है, ठीक है, होम मेकर है, तो शी इज़ आ होम मेकर, या हाउस वाइफ भी बोलते हैं, ठीक है, कि वे एक हाउस वाइफ है या वे एक होम मेकर है, ठीक है। तो शी इज़ आ, अब ज़्यादातर होम मेकर लड़कियाँ होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शी का यूज़ किया है, ठीक है। वे बहुत खुश है, वे बहुत खुश है। अब यहाँ पे देखिए, हमें बात ये नहीं पता चल रही है कि लड़का है या लड़की है, मगर हमने यहाँ पे शी का यूज़ किया है, तो शी के साथ में हमने वे बहुत खुश है, तो कॉमन सेंस इसमें हमने शी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब वैसे तो यहाँ पे हम ही भी यूज़ कर सकते थे, ही इज़ वेरी हैप्पी, बट यहाँ पर हमने शी का यूज़ किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम शी की बात कर रहे हैं, तो शी के साथ में हमें पता है कि ये लड़की की बात चल रही है, ठीक है। शी इज़ वेरी हैप्पी, कि वे बहुत खुश है, ठीक है। शी, अभी से हम निगेटिव बना सकते हैं इस तरीके से, शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी, कि वे खुश नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, फुल स्टॉप। शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी, कि ये वे खुश नहीं है। अब यहाँ पर बता दें, वे लड़की बहादुर है, तो वे लड़की बहादुर, अब यहाँ पर तो लड़की का जिक्र ही कर दिया, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, वे लड़की बहादुर नहीं, वो बहादुर है, तो शी इज़ ब्रेव गर्ल, शी इज़ ब्रेव गर्ल, कि वे बहादुर लड़की है, ठीक है। अब हम यहाँ कहते हैं निगेटिव के लिए, तो शी इज़ नॉट ब्रेव गर्ल, कि वे बहादुर लड़की नहीं है, ठीक है। अब हमारा वे कमरे में कहाँ है, वे कमरे में कहाँ है, ठीक है। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर की बात ही चल रही है कि हम वे कहाँ हैं, तो कहाँ के लिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ टू वेयर, क्वेश्चन वर्ड मैंने गाइज में बताया कि कहीं अगर ये कहीं बीच में सेंटेंस के बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड्स आता है, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी लगाते हैं, ठीक है। तो कहाँ के लिए हम लगाएंगे, कहाँ, तो वेयर इज़ शी इन द रूम, वेयर इज़ शी इन द रूम, कि लड़की कमरे में कहाँ है, ठीक है। तो कमरे में
वे कहाँ हैं, ठीक है, तो वे हम कमरे में कहाँ हैं, तो वेयर इज़ शी इन द रूम, ठीक है, क्या वे खूबसूरत है, खूबसूरत है। अब यहाँ पे खूबसूरत से पता चलता है कि हम बॉयज़ होता है उसके लिए हैंडसम लगाते हैं, ठीक है, वे खूबसूरत है, तो क्या वे खूबसूरत है, तो इज़ शी ब्यूटीफुल, इज़ शी ब्यूटीफुल। अब हम यूज़ करते हैं इट का। इट का देखिए गाइस, वैसे तो इट के लिए अपना प्रॉपर एक अलग टॉपिक है इट का, बट हमने यहाँ दिखा दिया है। अगर मैं अलग इसके लिए अलग एक वीडियो शूट करेंगे, तो जैसे इट का यूज़ करना, आज इट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जैसे टाइम बताने के लिए, ठीक है, अगर हम किसी को टाइम बता रहे हैं या मौसम बता रहे हैं, या जैसे आज मौसम बहुत ख़राब है, ठीक है, 12 बजे हैं, या किसी आज मेरा जन्मदिन है, या मैंने कहा कि उसका किसी का जन्मदिन है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इट का यूज़ करते हैं, बट उसके लिए अलग वीडियो बनानी है, मगर यहाँ पर हमने इज़ आर एम का यूज़ करना सिखाया, तो इसलिए आज हमने इसे साथ में ले लिया है, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है, तो इसमें हमने इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेरी हॉट टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट में आ गया, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, वर्षा ज़ोर से हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग हैवीली, ज़ोर से होने के लिए हम हैवीली का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे वर्षा ज़ोर से हो रही है तो उसके लिए हमें हैवीली का यूज़ करते हैं। अब क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इज़ इट योर बर्थडे टुडे, कि क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दिया इसलिए हमने उसका यूज़ ही नहीं करा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से यूज़ किया है, ठीक है। तो इज़ इट योर बर्थडे टुडे, क्या आज आपका जन्मदिन है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, तो इट इज़ नॉट गुड टू टेल अ लाई, इट इज़ नॉट गुड टू टेल अ लाई, कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, अच्छी के लिए गुड आ गया, टू टेल अ लाई बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई यहाँ पे यूज़ किया, तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट गुड टू टेल अ लाई। अब बहुत देर नहीं हो गई है, अब बहुत देर नहीं हो गई है, नाउ इट इज़ नॉट वेरी लेट, नाउ इट इज़ नॉट वेरी लेट। अब यहाँ पर हम गाइस करते हैं वी का यूज़ करते हैं, वी के लिए हम यूज़ करते हैं आर का वी यूज़ करते हैं वी के साथ में, ठीक है, तो हम धोबी हैं। अब देखिए गाइस, वी सब्जेक्ट अगर कहीं यूज़ करते हैं हम वी के साथ में, हम तो हमें आर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम धोबी हैं, तो वी आर वॉशरमैन, धोबी को क्या बोलते हैं हम, धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन, ठीक है, कपड़े धोने वाला जो होता है उसे हम वॉशरमैन बोलते हैं। वी आर वॉशरमैन, हम धोबी हैं। हम मछुआरे हैं, तो वी आर फिशरमैन, हम फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाला होता है, जो जिसे हम बोलते हैं मछुआरे, ठीक है, उसे हिंदी में मछुआरे बोलते हैं, फिशरमैन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम अपने आप से बोलते हैं मछली पकड़ने वाला, तो वी आर फिशरमैन, हम मछुआरे हैं, ठीक है। हम चोर नहीं हैं, तो अब यहाँ पर क्या हम ये निगेटिव वाला सेंटेंसेस आ गया कि हम चोर नहीं हैं, तो वी आर नॉट थीव्स, थीफ होता है एक चोर जो हुआ, थीफ हो गया, बहुत सारे ये प्लूरल में हैं तो थीव्स, ठीक है, वी आर नॉट थीव्स, हम चोर नहीं हैं। तो हम लेखक क्यों हैं, वाई आर वी राइटर, कि हम लेखक क्यों हैं। अब मैंने बताया था जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हमारा, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, तो हमने इसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे यहाँ पर, उसके वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, ठीक है, तो वाई, अब हमने ये लगाया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाई आर, ठीक है, अब हम लगाएंगे सब्जेक्ट वाई आर राइटर, ठीक है, क्या हम लेखक क्यों हैं, क्या हम भिखारी हैं, आर वी बेगर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या स्टार्टिंग में आया हुआ था, इसलिए हमने क्या यूज़ किया ही नहीं है, यहाँ पर हमने क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, आर वी बेगर, क्या हम भिखारी हैं, ठीक है। इसी तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने ये बनाए हैं आप लोगों को, और आप लोग इसे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आपको कितना समझ में आया, ग्रामर का पोर्शन जो आपको अभी तक लोग क्लियर नहीं था तो वो कितना आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे यू के साथ में हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए तुम बहुत चालाक हो, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, ये जैसे पॉजिटिव बात है, तो इसमें हम अफर्मेटिव, ये सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव है,
तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। हम बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं तुम बहुत चालाक हो, ठीक है, तुम मेरे भाई हो, ये तुम व्यापारी नहीं हो, ये सारे सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जनरली ये हम स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका ट्रांसलेट करना है, तो यू आर वेरी क्लेवर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, कि तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम व्यापारी नहीं हो, यू आर नॉट बिजनेसमैन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चालाक के लिए क्या लगाते हैं, हम चालाक के लिए हम यूज़ करते हैं चालाक की जो क्लेवर, ठीक है। तुम मेरे तुम बहुत चालाक हो, तो यू आर वेरी क्लेवर। अब तुम मेरे भाई हो, ठीक है, तो तुम क्या मीन्स यू होता है। अब हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो यू आर माई ब्रदर मेरे भाई हो, ठीक है। अब जैसे ये पूरा से ऑब्जेक्ट दिया मेरे भाई हो, तो यहाँ पे ये लगा दिया हमने माई ब्रदर, ठीक है। यू आर माई ब्रदर। तुम व्यापारी नहीं हो, तो यू आर नॉट बिजनेसमैन, ठीक है। तुम व्यापारी नहीं हो, यू आर नॉट बिजनेसमैन। व्यापारी के लिए हम यहाँ पे व्यापारी के लिए ये जो व्यापारी वर्ड है हम यहाँ पे बिजनेसमैन बोला सकते हैं, ठीक है। अब तुम ईमानदार क्यों हो, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया, देखिए। तो क्वेश्चन वर्ड के हम इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारा आया वाई, तो वाई के लिए हम क्या लगाओ, क्यों के लिए हमने वाई लगाया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के यू, एंड देन ऑनेस्ट, ईमानदार को बोलते हैं गाइज, ईमानदार को ऑनेस्ट बोलते हैं। हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट, प्रोनाउंस में हम ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ की साउंड निकालते हैं, एच साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट। अब क्या तुम भूखे हो, अब क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आया, क्वेश्चन वर्ड क्या, ठीक है। तो अब इसकी हम इंग्लिश यूज़ ही नहीं करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ड से यूज़ करते हैं। मैं कई सारे सेंटेंस में पहले भी बता के आ चुका हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स को होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं और जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो आर यू हंग्री। अब ऐसे हम पूछते भी हैं, क्या तुम भूखे हो, जैसे हम जनरल बोलते हैं, हमारे घर में कोई आता है, क्या आपको खाना खाना है, क्या तुम भूखे हो, ठीक है। क्या तुम एंग्री, ये कि या तुम नाराज़ हो, ठीक है, आर यू एंग्री, ठीक है। अब एंग्री और हंग्री एंग्री होता है गुस्सा, हंग्री होता है भूखा, ठीक है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। अब मैं पूछता हूँ इसी तरीके से, आर यू एंग्री, क्या तुम गुस्सा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अब आर का यूज़ करना है, दे के साथ में भी हमें आर का यूज़ करना है, ठीक है। तो वे बहुत बुद्धिमान हैं, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वे बहुत बुद्धिमान है। वे मतलब हम किसी हमारे सामने या हम किसी 2-4 लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा वे बहुत बुद्धिमान हैं, ठीक है। वे बहुत बुद्धिमान है क्या, ये फ्रांस में देखना ज़रूर, ध्यान से सुनना इसे। वे बहुत बुद्धिमान है, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वे बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। अब बहुत बुद्धिमान के लिए बुद्धिमान को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। अब बहुत के लिए तो वेरी लगाया, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वे राजा हैं, तो दे आर किंग्स, वे राजा हैं। वे अमीर नहीं हैं, तो दे आर नॉट रिच, वे अमीर नहीं हैं, तो दे आर नॉट रिच, वे अमीर नहीं हैं। क्या वे अंधे हैं, ठीक है, क्या वे अंधे हैं। अब क्वेश्चन वर्ड वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंधे के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्लाइंड। देखिए हमने यहाँ पे ब्लाइंड का यूज़ किया है, BLIND ब्लाइंड, ठीक है। क्या वे अंधे हैं, तो आर दे ब्लाइंड, क्या वे अंधे हैं। वे डांसर कब हैं, तो वैन आर दे डांसर, क्या वे डांसर कब हैं, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं कि वे ऐसा कौन है, वे ऐसा कब है, ठीक है। किसी तरीके से भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और बताएं कि आप लोगों को किस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, या जो अभी की आपको क्लियर नहीं है, तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर कवर करूँगा उसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।